ये सारे होते हैं मेन्यूज़। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एड ऑन्स, हेल्प। फाइल में अगर हम जाएंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे शेयर। शेयर का मतलब होता है आप किसी से भी शेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को। अगर आपको पहले से कोई नाम पता है, जैसे मैं यहाँ डाली तो बहुत सारे नेम यहाँ पे आ गए, मुझे किन से भी अगर शेयर करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंसान का ईमेल आईडी डालकर उनसे शेयर कर सकती हूँ, और मैं अपने अकॉर्डिंग उन्हें कोई भी एक्सेस दे सकती हूँ। जैसे कि एक्सेस का मतलब क्या होता है, अभी देखिए, अभी हम ओनर है इस पर्टिकुलर फाइल के, जिनके साथ हम शेयर करते हैं उनको एडिटिंग एक्सेस मिलता है, मतलब वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। बट आप उनको एडिटिंग के जगह व्यूइंग एक्सेस भी दे सकते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ देख पाएंगे। ओके, सो लेट मी कवर दिस लेटर, बिकॉज यहाँ पे भी एक शेयर टैब है जिसके द्वारा आप शेयर कर सकते हैं। सो लेट मी कम टू हियर न्यू। अगर आप न्यू पे जाएंगे तो सिंपली आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ओपन, अगर आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। मेक अ कॉपी मतलब इसी फाइल का एक दूसरा कॉपी बन जाएगा। ईमेल मतलब आपको कोई फाइल आपने बना लिया और आपको इस एज एन अटैचमेंट ईमेल में भेजना है, तो आप इस फाइल में ईमेल में जाकर ईमेल दिस फाइल पे भी क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड मतलब इसी फाइल को अगर आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोडेबल ये बहुत सारे फॉर्मेट में है, डॉक्स के फॉर्मेट में, ओपन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। यूजुअली हम पीडीएफ और डॉक का ही यूज़ करते हैं। सो सी, डॉक भी है और पीडीएफ भी है। प्लेन टेक्स्ट में भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, मेक अवेलेबल ऑफलाइन मतलब ये फ़ाइल आपका ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। वर्जन हिस्ट्री मतलब अभी मैंने एक ही वर्जन इसका बनाया, मतलब पहला ही डॉक्यूमेंट है मेरा, तो मैं प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देख सकती, लेकिन आप इसकी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना करके अलग अलग हिस्ट्री इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। रीनेम मतलब मुझे इस फाइल का दूसरा नाम रखना है, तो मैं रीनेम पे क्लिक करूँगी। मूव मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आती है। पब्लिश टू द वेब मतलब आप डायरेक्टली इसे वेब में पब्लिश कर रहे हो। डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको यहाँ से पता चलेगी, जैसे कब बना, कहाँ बना। ये देखिए, ओनर मैं हूँ, मॉडिफाइड 11:49 PM बाय मी, क्रिएटेड एट 11:32। ज़्यादा मिनट नहीं हुआ है बनाकर इसे। प्रिंट में आप नॉर्मली प्रिंट कर सकते हो। लैंग्वेज इसका इंग्लिश है फ़िलहाल तो, बट आप चाहें तो इसे किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट मी सी व्हाट आर देयर इन एडिट। अंडो एंड रीडो है, जो कि मैंने आपको पहले ही फंक्शंस बता चुके हैं। पेस्ट, अगर आपको कहीं से भी कुछ कॉपी करके पेस्ट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग मतलब अगर आप कहीं से कुछ कॉपी किए हैं और उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, इन द सेंस यहाँ पे भारत, और ये देखिए भारत गणराज्य का फॉर्मेट हमारे इस फॉर्मेट से बिल्कुल अलग है। अगर आपको इसको डिफरेंट फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में कॉपी करना होता है तो आप पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग करेंगे। सेलेक्ट ऑल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेलेक्ट ऑल Ctrl+A से होता है। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब लेट्स से कि यहाँ बहुत बार, ये तो बहुत छोटा है तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस का काम नहीं है। लेट्स से आपने इस पर्टिकुलर फाइल में अपना नाम प्रेरणा दिया है जबकि आपका नाम प्रिया है, तो इस पर्टिकुलर फाइल में जहाँ भी प्रेरणा है आप उसे फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ जाऊँ तो मैंने फाइंड में लिखा दिस और रिप्लेस कर दिया इट, तो रिप्लेस ऑल पे मैं करूँगी तो दिस इट में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, है ना? ओके, लेट मी कम टू व्यू नाउ। अभी हमारे व्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रिंट लेआउट मतलब एक लेआउट है जो प्रिंटेबल मोड में है, वो आपका ऑन है। आपका जो मोड है ये एडिटिंग मोड है, मतलब आप इस फॉर्मेट को एडिट कर सकते हो क्योंकि आप इसके ओनर हो। आप चाहें तो एक बार इसे बनाने के बाद इसको व्यूइंग मोड में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप बहुत लोग देखते हैं, या अगर आप खुद भी यूज़ करते टाइम इसे एडिट नहीं करना चाहते हो तो आप इसे व्यूइंग मोड में
डायरेक्टली डाल सकते हैं, ताकि इस डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद डायरेक्टली आप कुछ चेंज ना कर पाओ। शो रूलर, मतलब ये रूलर हमें दिख रहा है। शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन, डॉक्यूमेंट की आउटलाइन दिख रही है। इक्वेशन टूल बार, अगर हम इक्वेशन टूल बार पे, एक्चुअली ये मैथमेटिक्स के लोगों के लिए है। अगर मैथमेटिक्स की यूज़ आप करते हैं तो इक्वेशन का अगर आपको यूज़ है तो ये सारे इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनटू, डिवाइड, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, लेसर दैन एंड इक्वल टू, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। सेक्शन ब्रेक, अगर सेक्शन ब्रेक भी आपको देखना है तो ये देखिए, सेक्शन ब्रेक भी आ सकता है। सेक्शन ब्रेक अगर आपने लगाया तो ये कहाँ पे आपको ब्रेक करना है, लेट्स से आपको यहीं पे ब्रेक करना है तो आप सेक्शन ब्रेक लगा सकते हो, पेज ब्रेक लगा सकते हो। ओके, सो इंसर्ट, इंसर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंसर्ट इमेज, इंसर्ट टेबल। सो अगर मैं आपको टेबल इंसर्ट करके दिखाती हूँ, लेट्स सी, मैं शो करती हूँ। अगर आपको इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल डालना है तो आप कैसे डालोगे? आपको सेलेक्ट करना होगा कितने नंबर ऑफ़ टेबल्स डालने। मैंने इतना डाला, ये देखिए, मैं इसी टेबल में चीज़ें अपने अकॉर्डिंग डाल सकती हूँ। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ही। आपके पास पूरी फ्रीडम है सेलेक्ट करने की कि जितने नंबर ऑफ़ रोज़, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइंग, अगर आपको कोई ड्राइंग करना है, आपके ड्राइव पे ऑलरेडी कोई ड्राइंग है, अगर आपको कोई चार्ट बनाना है, कोई बार बनाना है, अगर आपको बार बनाना है तो देखिए ये बार का ड्राइंग आ गया, इसी को आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ओके। हॉरिजेंटल लाइन, लेट्स से मुझे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के बाद एक लाइन डालना है हॉरिजेंटल, तो मैं वो डाल सकती हूँ। ये देखिए, अगर आपको कोई डेट डालना है तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। फुट नोट डालना है तो आप वो डाल सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब मीटिंग नोट्स, आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन में ही कुछ कुछ नोट्स डालते रहने हैं, वो डाल सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना है तो देखिए यहाँ पे कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। ये सारी चीज़ों को आपको खुद से ट्राई करना होगा। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। हाँ, अगर आपको वाटरमार्क डालना है, बहुत सारी कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन बनता है, तो जब कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन बनता है तो आप वो वाटरमार्क डालते हैं। जैसे देखिए, मैं वाटरमार्क पे क्लिक करूँगी तो मुझे कुछ इमेज या कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे मैं इंसर्ट करती हूँ टेक्स्ट, प्रिया, और मैं इसे डन करूँगी तो मेरे इस टेक्स्ट में प्रिया वाटरमार्क जैसा आ जाएगा। दिख रहा है आपको? ओके, हेडर्स एंड फुटर्स डालना है, ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो अगर मुझे हेडर डालना है, मैंने हेडर पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे अपनी शिक्षा डाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपनी शिक्षा डालूँगी तो सारे डॉक्यूमेंट में, अगर मैं दूसरा फाइल भी बनाती हूँ वहाँ भी हेडर आ जाएगा। अगर आपको ये चाहिए कि हर एक फ़ाइल का हेडर डिफरेंट हो तो डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, और फिर यहाँ पे अपनी शिक्षा लिखिएगा। उससे क्या होगा कि आपके सिर्फ इस पेज पे हेडर होगा, बाकी पेज पे नहीं होगी। बेसिकली जब हमें 2 पेज का प्रिंट लेना होता है, हम ऐसा करते हैं कि फ़र्स्ट पेज पे कुछ और हेडर रहता है, सेकंड पेज पे कुछ और हेडर रहता है, या फिर अगर हम कुछ प्रिंट करवा रहे थे और सब में हेडर इक्वली चाहिए आपको, तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। अगर आपको फुटर भी डालना है तो आप फुटर भी डाल सकते हैं, फुटर का भी ऑप्शन है आपके पास। ये देखिए, ओके। अगर आपको पेज नंबर, पेज काउंट डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये अपने आप 1 फिर से आ गया, मैंने पहले से डाला था बट
पेज नंबर पे, ये पेज नंबर 1 पे आ गया। ओके, आप चाहे तो कुछ लिंक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये सारी सेम ऑप्शन है जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, लिंक एंड कमेंट की। अगर आप फॉर्मेट पे जाएं तो आप अपने टेक्स्ट को अपने तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, दिखाती हूँ मैं आपको। आपने इसे सेलेक्ट किया, रिपब्लिक को, फॉर्मेट पे गए और स्ट्राइक थ्रू कर दिया, तो ये रिपब्लिक कट जाएगा बीच से। मैं इसे अंडू करूँगी और मैंने इसे अगर टेक्स्ट पे जाके सुपरस्क्रिप्ट कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगा, ये देखिए। और मैंने अगर इसे सबस्क्रिप्ट कर दिया तो वही टेक्स्ट नीचे आ जाएगा, ये देखिए। जैसे ये है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। ओके, अगर मुझे ये नॉर्मल करना है तो फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट पे जाके इसे वापस से क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, पैराग्राफ स्टाइल, मेरा तो नॉर्मल टेक्स्ट है, आप चाहे तो ये सारे पैराग्राफ्स में चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग का भी ऑप्शन है। ये सारी सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी। अलाइन एंड इंडेंट, इंडेंट भी मैंने आपको बताया था, और लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रखी हूँ। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग भी मैंने आपको बता रखा है। कॉलम्स, हाँ, ये आपके पेज की फॉर्मेट है। आप चाहे तो इसे सिंगल कॉलम्स में भी डाल सकते हैं, अगर चाहे तो 2 कॉलम में डाल सकते हैं, चाहे तो 3 कॉलम में डाल सकते हैं। मोर ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप एज यू विश नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, बट ये मुझे बढ़ाना नहीं है, तो मैं यूजुअली इसे नहीं बढ़ाना चाहिए। बुलेट्स एंड नंबर्ड लिस्ट, चेक लिस्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। हेडर एंड फुटर बता चुकी हूँ, पेज नंबर बता चुकी हूँ। पेज ओरिएंटेशन, ये होल डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट्स मोड में है। अगर आप लैंडस्केप में करते हैं तो ये देखिए, ये कितना बड़ा हो गया, लैंडस्केप मोड में चला आया। तो मैं वापस जाकर इसे पोर्ट्रेट में कर दूंगी। ओके, हाँ, क्लियर फॉर्मेटिंग इज़ द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे किया था। ओके, टूल्स में जाकर हम स्पेलिंग, ग्रामर चेक कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं कि आपके पूरे जो आपने लिखा है उसमें कितना वर्ड काउंट है। देखिए, पेजेस 1 है, वर्ड्स 128 है, कैरेक्टर्स 727 है, कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस 606 है। इज़न्ट इट गुड? आपको सारी डिटेल मिल जाती है यहाँ से। आप चाहे तो डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ एडिट्स देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को लिंक कर सकते हैं। जो मैं अभी आपको और बताना चाहती हूँ वो है एक्सप्लोर सेक्शन एंड वॉइस टाइपिंग सेक्शन। लेट मी कम टू एक्सप्लोर फर्स्ट। अगर मैं एक्सप्लोर पे जाती हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ तो ये एक्चुअली वेब पे टाइप होता है। सिंपली आप यहाँ पे कुछ टाइप करके हाँ, मैंने इंडियन ओशन टाइप किया तो वेब पे जितने भी इंडियन ओशन के से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपको इसके लिए अलग से अपना टैब नहीं खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ भी चाहें तो टैब एक्सप्लोर पे जाकर ये खोल सकते हैं। इमेजेस पे अगर मैं जाऊँगी तो ये सारी इमेजेस आ जाएगी। एंड लेट मी ड्रैग वन, मैंने आपको बताया था इंसर्ट इमेज, यहाँ पे इंसर्ट इमेज का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। ओके, ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमारा इमेज यहाँ पे चला आया। हम चाहें तो इसे छोटा बड़ा सभी कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर सेक्शन का यही मीनिंग है कि आप कुछ भी इधर यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड व्हाट वाज द अदर थिंग? वॉइस टाइपिंग।
अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ बोलती हूँ और ये लिख देता है, मतलब वी हैव डन द टास्क। हाय, आई एम प्रिया एंड आई एम टीचिंग गूगल डॉक्स। ओके, सो आप चाहे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिर्फ बोल कर बता सकते हैं, आपको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और इसके बाद आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सी एड ऑन्स में क्या है, डू मोर विद डॉग्स। आप चाहें तो इसे सर्च कर सकते हैं, हेल्प टैब में जाके बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फॉर एनी डाउट्स और क्वेश्चंस mail@support@apnishiksha.com। आप मेल कर सकते हैं मुझे, कोई भी आपकी जो भी क्वेश्चंस है मैं उस सभी का आंसर करूँगी। सो नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।